दोस्तों अपने ऊपर से कपूर और लोह बाण को वार करके यानी कि सिर पे से घुमा करके और इस जगह पर यदि आप जला देते हैं तो आपके जो शत्रु है वो पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। यदि दोस्तों आप भी अपने शत्रु से बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं और शत्रु आपके जीवन में बहुत ज्यादा बाधा मचा रहा है, आपके जीवन में शत्रु जो है वो इतना ज्यादा करवा रहा है जिसके कारण आप अपनी कुछ भी नहीं कर पा रहे, यानी कोई भी आप कार्य करने शुरू करते हैं, जैसे कि कोई बिजनेस हो गया, कोई व्यापार हो गया, कुछ भी आप कार्य करना शुरू करते हैं तो आपके जीवन से शत्रु हमेशा हमेशा आपको परेशान करने की सोचता है, यानी कि वो हमेशा आपके कार्य में रुकावटें डालता है, आपके कार्य में बाधाएं डालता है और शत्रु के कारण आपका जो जीना है वो भी दुर्भर हो गया है। तो दोस्तों यदि ऐसा आपके साथ हो गया है तो निश्चित रूप से आपको ये वाला उपाय करना चाहिए। दोस्तों ये वाला उपाय बड़ा ही जबरदस्त है, किसी ने आज दिन तक यूट्यूब पर ये वाला उपाय नहीं बताया होगा, क्योंकि ये इतना आसान और इतना सटीक उपाय है कि इसको एक बार कर लेने मात्र से आपके शत्रु 24 घंटे के अंदर अंदर इसका असर देखने को मिलता है और आपका जो शत्रु है वो दोबारा आपकी तरफ मुंह उठा करके आने की कोशिश नहीं करता। तो दोस्तों आपको लगता है कि आपके जो शत्रु है वो पूरी तरह से आपको चारों तरफ से उन्होंने घेर लिया है, अब कोर्ट कचहरी का यदि केस करवा दिया हो या फिर कोई ऐसा शत्रु हो जो आपके पीछे पड़ गया हो और आपको अपने जीवन में बहुत ज्यादा दुख वो दे रहा हो, बहुत ज्यादा कष्ट दे रहा हो, तो यदि इस तरह से वो दे रहा हो तो दोस्तों यकीन मानिए आपके जीवन से शत्रु जो है हमेशा हमेशा के लिए चला जाएगा यदि आपने ये वाला उपाय कर लिया। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही दोस्तों देखिए, आप यदि हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में लिखते हैं तो आप पर महादेव की कृपा हमेशा हमेशा के लिए बनी रहती है। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि दोस्तों महादेव जो हैं वो बहुत ही भोले हैं, भोलेनाथ हैं, इस कारण से हर व्यक्ति को अपनी इच्छा का अवसर जरूर देते हैं, अपनी इच्छा जरूर पूरी करते हैं। तो आपकी इच्छा भी पूरी होगी यदि आप हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, महादेव बाबा को प्रसन्न कीजिए। और यदि आप भगवान श्री राम के सेवक हैं, सच्चे सेवक हैं, तो भगवान श्री राम के आप जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार या फिर जय हनुमान आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हनुमान जी हमेशा आपके साथ रहेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं कि किस किस सामग्री की इसमें जरूरत रहेगी, किस दिन उपाय को किया जाएगा। देखिए दोस्तों, इस उपाय को आपको मंगलवार, बुधवार और शनिवार या गुरुवार के दिन कर सकते हैं। वैसे सबसे अच्छा जो समय होता है दोस्तों वो बुधवार और गुरुवार को होता है इस उपाय को करने का। किसी भी एक दिन इस उपाय को किया जाएगा, रोज नहीं किया जाएगा, या तो बुधवार को करेंगे या गुरुवार को करेंगे, ठीक है ना। डेली इस उपाय को नहीं करना। और दोस्तों आपको अब इसमें क्या क्या चाहिएगा, किस तरह से आपको करना है, तो पूरा इस वीडियो में जानिए दोस्तों। सबसे पहले तो दोस्तों आपको लाना है कपूर। अब दोस्तों कपूर कैसा होना चाहिए और किस तरह का कपूर आपको लाना है, देखिए दोस्तों कपूर आपको लाने के लिए सबसे पहले तो एक बात का ध्यान रखना है कि जो कपूर है वो पूजा पाठ में काम आने वाला कपूर ही आपको लाना है। भीमसेनी कपूर यहाँ नहीं लाना, क्योंकि भीमसेनी कपूर एक तो महंगा भी पड़ता है, दूसरा यह है कि असली मिलता नहीं है ना। असली मिलता है तो असली तो हमारे पास ही मिलता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, हम एफिलिएट लिंक डालते हैं, एक लिंक डालते हैं, उस लिंक से आप यदि कपूर मंगवाते हैं देशी कपूर बिल्कुल भीमसेनी, तो वो बिल्कुल भीमसेनी कपूर आपको घर पे ला करके देता है। और दोस्तों यकीन मानिए वो कपूर इतना ज्यादा लाभदायक रहता है कि आपको बाजार में इस तरह का कपूर नहीं मिलता, तो निश्चित रूप से आप मंगवा सकते हैं। और दोस्तों यदि आप इस टोटके के लिए तो आपको नॉर्मल जो आप पूजा पाठ का कपूर का इस्तेमाल करते हैं वही इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नॉर्मली आप पूजा पाठ वाला कपूर जिसमें टिक्कियां होती है ना वो वाला इस्तेमाल कीजिए। तो एक तो आपको कपूर की जरूरत पड़ेगी, है ना, और एक आपको लोह बाण की जरूरत पड़ेगी। दोस्तों लोह बाण कहाँ पे मिलेगा, देखिए लोह बाण आपको किसी भी पूजा पाठ की सामग्री जो बेचते हैं उनकी दुकान पे आसानी से मिल जाएगा। उनसे कह दीजिएगा कि 5 रुपया 10 रुपए का लोह बाण दे दो, तो वो आसानी से आपको दे देंगे, है ना। ये लोह बाण का उपाय है दोस्तों और बड़ा ही जबरदस्त उपाय है, इसको निश्चित रूप से आपके घर में आपको करना चाहिए। अब इस उपाय को करना कब है, किस समय करना है, देखिए सुबह करना है कि शाम को करना है। देखिए आप इस उपाय को सुबह 7 बजे के बाद कभी भी कर सकते हैं, और यदि आप चाहें तो इस उपाय को रात को 7 बजे के बाद भी कभी भी कर सकते हैं, लेकिन 12 बजे से पहले पहले उपाय हो जाना चाहिए और सुबह भी 12 बजे से पहले पहले हो जाना चाहिए। यदि आपको सुबह के समय टाइम मिलता है, मान लीजिए आपको सुबह 7 बजे 8 बजे 9 बजे भी समय मिलता है तो आप सुबह करें। यदि आपको रात्रि में टाइम मिलता है, जैसे रात्रि में 8 बजे 9 बजे 10 बजे, तो फिर आप रात्रि में करें, ठीक है ना। दोनों ही उपाय जब भी आप करें दोनों ही समय बहुत ही पावरफुल हैं, दोनों ही समय में आप इस उपाय को आसानी से कर सकते हैं और अपने शत्रु का नाश कर सकते हैं। अब दोस्तों आपको कितना कपूर लेना है, देखिए 2 टिकिया, यदि छोटी छोटी आपके पास टिकिया है तो 2 टिकिया आप कपूर की ले लें, है ना। तो सबसे पहले तो आप 2 टिकिया कपूर की लेंगे। 2 टिकिया कपूर की लेने के बाद जैसे आपने 2 टिक्की जो है कपूर ले ले, तो 2 टिक्की आप कपूर ले ले। 2 टिक्की कपूर की लेने के बाद आपको लेना है थोड़ा सा लोह बाण। अब दोस्तों लोह बाण लेकर के क्या करेंगे, देखिए लोह बाण जो है वो भी आपको कितना लेना है, थोड़ा सा ले, जैसे टिक्की लेना आपने इतना सा आप लोह बाण ले ले और दोनों को दोस्तों आपको रख देना है सामने, ठीक है। अब आप किसको अपने बाएं हथेली में, है ना, कौन सी हथेली में भाई,
बाएं, देखिए हमेशा दाएं हथेली का उपाय होता है, लेकिन ये बाएं हथेली का है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही जबरदस्त उपाय है। बाएं हथेली में लेकर के, बाएं हाथ की हथेली में लेकर के इस कपूर और लोह बाण को अपने ऊपर से 7 बार वारना है, यानी कि 7 बार अपने ऊपर से घुमाना है इसको। और 7 बार घुमा करके, अभी आपने घुमाया, 7 बार घुमा करके आपको मन ही मन अपने शत्रु का ध्यान करना, आंखें बंद करके 10 से 15 सेकंड तक। यानी कि आप जब आंखें बंद करेंगे तो आपके सामने शत्रु की आकृति नजर आ जानी चाहिए, शत्रु का फोटो आपके सामने नजर आना चाहिए, आपकी आंखों के सामने। ठीक है, अब इतना आपको करना है। तो आपके आंखों के सामने जब शत्रु का फोटो नजर आ जाएगा एक बार, ठीक है, फोटो जो है शत्रु का आपके सामने नजर आ जाएगा, तो शत्रु का फोटो जैसे आपके सामने नजर आएगा तो आपको शत्रु के नाश की कल्पना करनी है कि यार ये शत्रु जो है मेरा नष्ट हो जाए, खत्म हो जाए, बर्बाद हो जाए और मेरा पीछा करना छोड़ दे, मेरी जिंदगी में रोड़े अटकाना छोड़ दे, मेरी जिंदगी में ये टांग फंसाना छोड़ दे। इस तरह से आपको सोचना है, इस तरह से आपको देखना है, सोचना है। ठीक है, अब इतना आपने कर लिया, इसके बाद आप क्या करेंगे? अब जैसा आपने इतना तो सोच लिया, इसके बाद आप क्या करेंगे? इसको अपने ऊपर से 7 बार वारेंगे। लेकिन दोस्तों यदि मान लीजिए आपका ऐसा गुप्त शत्रु हो जो पीठ पीछे वार करता हो, जो पीठ पीछे आपकी बुराई करता हो, पीठ पीछे आपको गालियां देता हो, या फिर हो सकता है आप पर तांत्रिक क्रियाएं करवाता हो। जैसे आपने देखा होगा आपके घर में एकदम से शांति थी, एकदम से लड़ाई झगड़े होना शुरू हो गए, है ना? तो ये किसने करवाया लड़ाई झगड़े? ये शत्रु ने करवाए, क्योंकि शत्रु आपसे चिढ़ता है, आपसे जलता है, आपकी तरक्की से वो जलता है। इस कारण से ऐसे होतरप आपके घर में हो रहे हैं। हो सकता है आपको नींद नहीं आ रही हो रात को, क्योंकि रात को नींद नहीं आने का मतलब क्या है? आपके घर में उच्चाटन केस है, आपके घर में मारण का केस है, आपके घर में तांत्रिक बाधा है ना? आपके घर में कच्चे कलवे, इस तरह से, इस वजह से आपके जीवन में बहुत ज्यादा दिक्कत है। आपको दिखता होगा, आपने देखा होगा कभी कभी आपको अचानक से एकदम से बदबू आने लग जाती है। ऐसी बदबू आती है बिल्कुल कच्चे मांस की बदबू, या फिर हो सकता है कि सड़े हुए मांस के टुकड़े की बदबू आ रही हो, या फिर ऐसी सड़ी बदबू आ रही हो जिसकी वजह से आपका रहना ही मुश्किल हो गया हो, आपका मन नहीं लगा हो घर में। यदि आप ये बदबू आपके बेडरूम से आ रही है, किसी ऐसे कमरे से आ रही है जहां पर कोई जाता नहीं हो, या फिर किसी ऐसे व्यक्ति में से भी आ रही हो एकदम से, तो यकीन मानिए दोस्तों ये तो तांत्रिक द्वारा किया कराया ही है। और इसके कारण आपका जीवन दुर्भर हो रहा है, आपका जो है जॉब खत्म हो रही है, आपका धंधा जो है वो बंद हो रहा है, बहुत सारी ऐसी घटना हो रही है। तो जो गुप्त शत्रु होते हैं वो इस तरह की क्रियाएं करवाते हैं। तो दोस्तों आपको अपने साथ होने वाली बुरी घटनाओं को ध्यान करना है। यदि फिर आपके जीवन में कोई बदबू अगर आपके जो आ रही है, जैसे यार मुझे बहुत बदबू आ रही है ना, आपको लग रहा है ऐसा, तो तब भी आपको उस बदबू को भी याद करना है, ठीक है ना? और वहीं पर जाना है जहां पर बदबू आ रही है। मान लीजिए आप किसी कमरे में गए, उस कमरे में आपके बदबू आ रही है इस तरह की, तो आपको ये लेकर के वहां चले जाना है और वहां जाकर के दोस्तों अपने ऊपर से 7 बार घुमाना है उल्टी हथेली में लेके। और दोस्तों अपने जीवन की जो बुरी घटनाएं आपके साथ बीत चुकी है उनको ध्यान करना है। बस इतना करने के बाद दोस्तों अब क्या करना है? इस कपूर को ले जा करके, यानी कपूर को उठा करके, ये जो कपूर और लोह बाण है ये अपने ऊपर से घुमाई ली, इसको उठा करके आपको आग में डाल देना। दोस्तों जैसे ही आग में डलेगा, अब आप आग में कहां डालेंगे? अपने घर पे नहीं डालना, ऊपर छत पे डालना है जहां पर आसमान दिखता हो, या तो वहां डालें, या फिर आप घर के बाहर, मुख्य द्वार के बाहर की तरफ आप इसको जला सकते हैं। आग की व्यवस्था कर लें, आग में इसको जला दें। दोस्तों जैसे जैसे कपूर और लोह बाण जलेंगे वैसे वैसे आपके घर में से वो नेगेटिविटी और वो शत्रु की जो किया कराया है वो सब निकलता चला जाएगा बाहर, और आप अपने से अच्छे से जीवन यापन कर सकेंगे। तो उसको जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।